Welcome dear class 4th students in Imtiaz Academy. We are learning English language and today I will do solve some questions of lesson 1 section B2. Here is saying in B2 that in each of the following pairs of sentences one word is missing. The missing word in both the sentence has the same spelling and pronunciation but a different meaning in each. Find the word with the help of the context and fill in the blanks. यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये देखिए पेयर जोड़ा जोड़ा करके सेंटेंस दिया हुआ है। 1 में ए बी, 2 में ए बी, 3 में ए बी, जोड़ा जोड़ा करके दिया हुआ है और इन सेंटेंस में एक वर्ड छूटा हुआ है। एक वर्ड छूटा हुआ है वो वैसा वर्ड है कि दोनों में एक ही वर्ड है। वर्ड एक है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। वर्ड स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सब एक है लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है। इसे होमोनिम्स कहते हैं। एक जैसा साउंड, एक जैसा साउंड, एक जैसा स्पेलिंग जिस वर्ड का हो लेकिन मीनिंग अलग हो तो उसको होमोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोनिम्स। एक जैसा वर्ड, एक जैसा साउंड, एक जैसा स्पेलिंग बट मीनिंग अलग होगा तो वो क्या होगा? होमोनिम्स। द वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग दैट इज कॉल्ड होमोनिम्स। तो ये आपको होमोनिम्स फील करना है इसमें। मतलब कि वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड जोड़ा जोड़ा वर्ड दिया हुआ है, जोड़ा जोड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में एक वर्ड मिस है। वो वर्ड वैसा मिस है जो कि दोनों वर्ड में वही वर्ड होगा, दोनों में वही वर्ड आएगा। प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग सेम होगा लेकिन मीनिंग अलग होगा। तो इसको हमें फिल करना है। तो ये देखिए हम 1 2 3 को देखते हैं और 4 5 6 को फिर हम लोग देखेंगे। ये देखिए 1 2 3 है। इसमें क्या कह रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि आपको क्या करना है, वो वर्ड फिल करना है और लिखना है। कौन सा वर्ड? होमोनिम्स वर्ड लिखना है। देखिए इसमें द टीचर सेज अनमोल इज ए ब्लैंक स्टूडेंट एट नोन इट इज सो ब्लैंक एट द बीच दैट यू कैन नॉट वॉक विदाउट सनग्लास। मीन्स एट नून दोपहर में जो है बीच पे इतना चमक होगा, मीन्स ब्राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्राइट मतलब तेज, कहते हैं तेज, बुद्धिमान को भी ब्राइट कहते हैं। तो क्या होगा? द टीचर सेज अनमोल इज ए ब्राइट, तेज स्टूडेंट है। द टीचर सेज अनमोल इज ए ब्राइट स्टूडेंट। उसके बाद बी में आ गया, इसमें भी ब्राइट हो जाएगा। It is at noon. At noon it is so bright at the beach that you cannot walk without sunglasses. मतलब बीच पे दोपहर में इतना चमक होता है कि आप विदाउट सनग्लास के, बिना चश्मे के आप नहीं चल सकते। उसके बाद देखिए ये हरी इज ए प्लैंक्स ऑफ रोजर फेडरर। रोजर फेडरर का हरी क्या है? कोच ही हो सकता है। तो कोच और यहाँ कोच दोनों में क्या आ जाएगा? कोच आ जाएगा। हरी इज ए कोच, हरी इज ए कोच ऑफ रोजर फेडरर। और टर्न ऑन द कोच मतलब कोच में जैसे डब्बा होता है, डब्बे से बाहर आओ या गाड़ी को चलाओ क्योंकि बहुत गर्मी है आज, जो है बहुत गर्मी है। उसके बाद थर्ड है यू नीड एन ओर टू। यहाँ क्या हो जाएगा? रो, ए बोट। तो यहाँ देखिए इन थिएटर वी गॉट सीट इन द थर्ड रो फ्रॉम द फ्रंट। थर्ड रो ही होता है ना, तो यहाँ भी रो फिल होगा। यू नीड एन ओर टू रो ए बोट। मीन्स क्या होगा कि आपको एक बड़े से, ओर मीन्स होता है बड़ा सा लद्दा, जिससे छोटे नाव को हम लोग घुमा फिरा करते हैं। तो आपको एक बड़ा सा लद्दा चाहिए। रो यहाँ मीन्स लिया गया है कि ताकि नाव को जो है
हम सीधे लाइन में चला सके, लाइन में हम नाव को सीधे चला सके, इसलिए आपको एक लग्घा चाहिए, बड़ा सा लग्घा चाहिए। और इसमें इन थिएटर वी गॉट सीट इन द थर्ड रो फ्रॉम द फ्रंट। तो ये 1 2 3 है। अब हम फोर्थ, 5th, 6th को देखते हैं। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा, तो हम इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो बच्चों ये 4th को देखिए। 4th क्या है? 4th क्या कह रहा है? 4th के में द जाइंट क्लोज द माउथ ऑफ द केव विद ए लार्ज जाइंट। दानव, दैंत ने क्या किया? केव के, गुफा के मुंह को बंद कर दिया एक बहुत बड़े, किससे? ऑब्वियसली रॉक होगा। अब यहाँ देखते हैं, डोंट द बोट विल इट विल सिंक। बोट मानी रॉक, रॉक मीन्स क्या होता? चट्टान। और रॉक मीन्स हिलाना, डोलाना, तेज चलाना, ये सब भी रॉक कहलाता है। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? रॉक आ जाएगा। द जाइंट क्रॉस द माउथ ऑफ द केव विद ए लार्ज रॉक। डोंट रॉक, ROC के रॉक। डोंट रॉक द बोट इट विल सिंक। 5th देखिए, कल्याणी सेज शी हैज नो फीवर नाउ बट शी डजंट लुक। उसे अब बुखार नहीं है। कल्याणी कहा कि अब उसे बुखार नहीं है, लेकिन अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। रिया में कहेगी तो बिल होगा। क्या देखिए, पीपल हियर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द। पीपल यहाँ से पानी, यहाँ खींचते हैं पानी, कहाँ से? कुएं से। तो दो यहाँ वेल मीन्स अच्छा और वेल मीन्स कुआं, तो दोनों में क्या आ जाएगा? वेल आ जाएगा। कल्याणी सेज शी हैज नो फीवर नाउ बट शी डजंट लुक वेल। और बी में आएगा, पीपल हियर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उसके बाद 6th देखिए, ए लिटिल बिट ऑफ विल मेक द वुड शाइन। हाउ विल यू मैनेज? बी में है, हाउ विल यू मैनेज इन पोलैंड विदाउट नोइंग द ब्लैंक्स लैंग्वेज। पोलैंड की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? पॉलिश। और पॉलिश क्या होता है? कलर करने को भी पॉलिश कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? पॉलिश आ जाएगा। ए लिटिल बिट ऑफ पॉलिश, एक थोड़ा सा पॉलिश लकड़ी को क्या होगा? चमकदार बना देगा। तो और आप पोलैंड में कैसे मैनेज करोगे जब तक कि आप वो लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं? तो दोनों में क्या आ जाएगा? पॉलिश आ जाएगा, POLISH, पॉलिश। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं, रिपीट करते हैं 4th को। इसमें प्लैंक्स में क्या आया? रॉक। इन दोनों में रॉक आया हुआ। 4th में क्या सेंटेंस हुआ? द जाइंट क्लोज द माउथ ऑफ द केव विद अ लार्ज रॉक। बी में आया, डोंट रॉक द बोट इट विल सिंक। 5th में आएगा, दोनों में आया है वेल। सेंटेंस है, कल्याणी सेज शी हैज नो फीवर नाउ बट शी डजंट लुक वेल। और बी में आया है, people here draw water from the well। इसमें 6th में दोनों में पॉलिश आया है। A little bit of polish will make the wood shine। How will you manage in Poland without knowing the Polish language? पॉलिश ये क्या है? पोलैंड की लैंग्वेज है। और पॉलिश मीन्स क्या होता है? पॉलिश करना, ठीक है। रंग उस पे जो ये होता है, अलग अलग रंग होता है, उससे उसे लेप देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलिश करना कहते हैं। तो ये आपका B2 था। आपका सेक्शन B कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम C को करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा पहले, और उसके बाद फिर हम लोग मैच करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय।